Hi guys, welcome back in this tutorial. Myself Avinash Yadav, and today we are going to learn a 7th standard geography textbooks chapter water. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वाटर एक्चुअली आता कहाँ से है और ये वाटर बना कैसे और किस किस फॉर्म में किस किस जगह पर होता है। इवेंचुअली हम ये भी पढ़ेंगे कि ये वाटर वाटर का जो वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स है, लेक्स है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं अराउंड द ग्लोब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन वर्ड रीड करके बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस चैप्टर प्योरली इजी, प्योरली इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। रॉन्ग रॉन्ग तरीके से आप इस चैप्टर को आप प्योरली इजी तरीके से सीख सकते हैं। ओके, नाउ सी, when you think of water, what images come to your mind? You think of your rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water into taps. Children love us to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? इट्स अ बेसिक ओवरव्यू दिया है कि कहाँ से कहाँ पर क्या क्या है। अब यहाँ पर मुझे आप एक बात बताइए, मुझे यहाँ पर एक देख के बात बताइए कि जो चीज़ें सिस्टम है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये जो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। अब ये फॉर्म कैसे हुआ? फॉर्म में बेसिक आपको तरीके से बताता हूँ कि इसमें एक ही फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो है टेम्परेचर। क्या कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर रोल ऐसा प्ले कर रहा है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, तो डेफिनेटली इसका इवोपरेशन होगा। क्या होगा? इवोपरेशन होगा। इवो इवेपोरेशन होगा, बराबर। और अगर टेम्परेचर लो हुआ तो कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। ये आप इस बात को ध्यान में रखिए कि टेम्परेचर हाई होगा तो इवोपरेशन होगा और टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। बात बराबर। इस डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, इस वाटर बॉडी में, ये ब्लू कलर के नदी में या लेक है, जो वट एवर आपको जो समझना समझ लीजिए, अगर सन का हीट यहाँ पर पड़ा तो डेफिनेटली हीट, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये हीट से किस में कन्वर्ट होगा? हीट पड़ेगा तो ये वाटर वेपर, वाटर से किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर इसका क्या होगा? क्लाउड फॉर्म होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्म हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ क्लाउड फॉर्म हुआ है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर हाई था, तो इस वाटर बॉडी में जो पानी था उसका इवोपरेशन हुआ। यहाँ पर लिखा भी है इवोपरेशन, ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे इवोपरेशन लिखा हुआ है। ये इवोपरेट होकर के ये जाकर वापस क्या बनाएगा? क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। ये बात, यहाँ तक बात समझ में आई? फाइन। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आपको एक और बात समझ में आई होगी कि जब बादल यानी कि क्लाउड्स फॉर्म हुए, तो जो क्लाउड्स फॉर्म हुए वहां पर टेम्परेचर लो होगा कि हाई होगा? डेफिनेटली लो होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। जब लो होगा, टेम्परेचर लो हुआ, यानी कि उस वॉट दैट क्लाउड ने टेम्परेचर लूज किया, यानी कि कम हुआ, यानी कि हीट छोड़ दिया उसने। जब हीट छोड़ दिया तो ये वाटर वेपर है, वापस कंडेंसेशन होकर के, कंडेंसेशन प्रोसेस करके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो इसका वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो टिप 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 पिटर पटर करके नीचे चलाएगा और अगेन ये वापस ये नदी में जाएगा। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन हैपनिंग। दिस साइकिल कीप्स ऑन हैपनिंग। अगेन ये वाटर बॉडी से वापस भाप बनेगा, भाप से वाटर साइकिल बनेगा, एंड देन इट विल कीप ऑन हैपनिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वाटर साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज अ वाटर साइकिल। आई एम जस्ट रिमूविंग इट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वाटर साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। ओके फाइन, इतना तो बात आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आई एम सेइंग कि अब ये बनता कहाँ से? ये क्या हो गया? ये बनता कहाँ से? सॉरी, ये बनता कहाँ से? तो देखिए, आई एम जस्ट रीडिंग दिस, जो मैंने कहा वही यहाँ पर, द प्रोसेस बाय विच water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. As I told you, what is water cycle? Our earth is like a terrarium. Now what is terrarium? We will read, but let's we read further as well. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon a river 100 years ago. The major sources of fresh water are
the rivers, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of ocean is salty or saline as it contains large amount of what does it contain? It contains large amount of, you can say, dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. Now how does it happen? Now see, अब ध्यान से मेरी बातें सुनो. बेसिकली क्या होता है? बेसिकली हर एक नदी, हर एक रिवर, जितने भी रिवर्स हैं, वो रिवर जो है कनेक्टेड होती हैं किसी न किसी ओशियन से, किसी न किसी चीज़ से. सपोज एक रिवर है, क्या है? एक रिवर है, वो रिवर कनेक्टेड है किसी न किसी ओशियन से, ठीक है? और रिवर किससे कनेक्टेड है? ओशियन से कनेक्टेड है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर कि एक रिवर है, किससे कनेक्टेड है? वो रिवर ओशियन से कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? ओशियन से कनेक्टेड है. ये रिवर जो है, बहुत सारी रिवर्स हैं, रिवर्स कनेक्टेड है ओशियन से, ओशियन से कनेक्टेड है. बस बराबर. अच्छा ठीक है. ये रिवर्स दे ट्रेवल अ लॉट डिस्टेंस, करेक्ट ना? अब इस डिस्टेंस में ट्रेवल करते करते, खैर उनके पास हाथी घोड़ा बैल तो है नहीं जो उसके सारे चले जाएंगे. ये जब ट्रेवल करते हैं ना, तो अपने साथ कुछ सॉयल्स के पार्ट्स भी अपने साथ लेके चले आते हैं. बात बराबर. उसमें सॉयल के पार्ट्स रहेंगे, फिर कुछ अलग मिनरल्स रहेंगे, आयरन रहेगा, पोटास रहेगा, कैल्शियम रहेगा, एंड मैनी थिंग्स उसमें क्या होता है, डिजोल्व हो जाते हैं. इस वाटर जो रिवर बह के आती है इस ओशियन में मिलेगी, तो इस बहने की फ्लो के, ये जो फ्लो में बहुत सारे अदर मिनरल्स एंड अदर एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं. वे बट when they empty into ocean, बिफोर एम्प्टिंग इनटू ओशियन, इनका पानी कैसा होता है? खारा होता है, दैट इज सॉल्टी होता है. हाउ डज इट टेस्ट? दे आर सॉल्टी. अब सॉल्टी क्यों होता है? इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि जब नदी बहती है तो नदी अपने साथ बहुत सारे अदर एलिमेंट्स, अदर मिनरल्स, अदर यू नो एलिमेंट्स, कंपाउंड को अपने साथ लेके आती है, ठीक है? दैट्स वाई ओशियन का पानी कैसा होता है? इट फील्स और इट टेस्ट एज वेल सॉल्टी. ओके, बस बराबर कि नहीं बराबर? दिस वाई आई वांटेड टू टेल यू. नाउ इफ आई गो बैक टू इन दैट प्रीवियस स्लाइड, सो यू विल गेट टू नो कि कैसा क्या होता है, ठीक है? सी दिस स्लाइड. इन दिस स्लाइड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, कि ये जो सिस्टम था, ये कि द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, ponds, springs, and glaciers. Okay. Now, before reading that, we will also learn something about terrarium. Terrarium is nothing but it is a artificial enclosure. It is artificial enclosure. It's been written here. You can just read this. It is artificial enclosure for the keeping small houses, plants. ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है what is meaning of terrarium. Okay. So you can mind it कि एक इनक्लोज पार्ट है जिसपे हम लोग छोटे छोटे पौधे रखते हैं. सो दैट इसमें क्या होता है, आप इसका डायग्राम भी नीचे देख सकते हो कि कैसा ये है. यू कैन सी हियर, देखो, है ना? फिल 1/4 ऑफ बिग jar with soil and press it well. So this is why terrarium happens. Now moving further, I'm gonna tell you one more thing. अब ये डायग्राम देखो आप. अब ये डायग्राम देखने पे आपको मालूम पड़ता होगा कि ये कैसा किस सिस्टम से हुआ है. डायग्राम मीन्स व्हाट? दिस डायग्राम आई एम टेलिंग व्हाट दिस, ये वाला ये पूरा डायग्राम आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसा है. देखो, ओके, ये आई एम जस्ट डूइंग लाइक दैट. यू कैन रोटेट योर फोन, एंड यू कैन जस्ट सी दैट. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिस्टम ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द इंडियन ओशन. इस पर फोकस करना चाहता हूँ मैं, इंडियन ओशन पर. आई एम जस्ट चेंजिंग माई पेन्स कलर सो दैट यू कैन identify easily. Okay, I'm just taking green. Okay, हाँ, ये इंडियन ओशन देखो, ये इंडियन ओशन में देखो, दिस इज अरेबियन ओशन एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल. बराबर. अब ये जो ओशियन है, ये ओशियन बहुत सारी नदी आ रही है. देखो, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से होगा तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ से गंगा रिवर है, यहाँ से
कावेरी है, यहाँ से द कृष्णा रिवर एंड मैनी इंडियन रिवर्स आर हियर, दे एम्प्टी इनटू बे ऑफ बंगाल, सम रिवर नर्मदा रिवर एंड ऑल दे एम्प्टी इनटू अरेबियन सी, इंडस रिवर दे ये क्या अरेबियन सी में आके एम्प्टी होती है, एंड मैनी थिंग्स, आई मीन नॉट थिंग्स, मैनी रिवर्स दे जस्ट एम्प्टी इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये अपने साथ बहुत सारे कंपाउंड्स मिनरल्स लेके आते हैं, सो दैट इनका ये इंडियन ओशन का पानी कैसा होता है, खारा हो जाता है, दैट इज सॉल्टी हो जाता है, बस बराबर। सेम इफ यू जस्ट लुक अराउंड कि ये इंडियन ओशन है, सी हाउ बिग एंड ह्यूज इंडियन ओशन इज, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर यू विल गेट साउथ अटलांटिक ओशन, then you will get North Atlantic Ocean. So these all are oceans. Major seas, lakes and rivers are here around the globe. Okay, they are around the globe. You can see here, you can also see here the Pacific Ocean is also here. Okay, and along with that you can see Arctic Ocean is there. Arctic Ocean कहाँ पे देखिए, ये Arctic Ocean है। Arctic Ocean के साथ साथ you can just see that southern that oceans, see, करेक्ट ना। सो ये जितने भी ओशियंस है दे आर फिल्ड विथ मैनी रिवर्स एंड ऑल, बराबर। सो दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर लिविंग बीइंग एंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या चीज़ है, वो चीज़ ये है, कौन सी चीज़ है, वो चीज़ ये है कि वो चीज़ ये है, सपोज, नॉट सपोज, हमारे इंडिया में, इन इंडिया 125 सेंटीमीटर पर एनुअली, एनुअली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअली, हर साल इतनी बारिश होती है। इतनी बारिश होने के मतलब इतनी ज़्यादा बारिश है, कहीं पर कहीं-कहीं पे तो 14 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, जैसे इज़राइल एंड ऑल, उस जगह 14 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। बट स्टिल दैट कंट्री इज़ नॉट स्कार्स ऑफ वाटर, बट आवर कंट्री, हमारी कंट्री में 125 सेंटीमीटर बारिश होती है एनुअली, रफ एंड टफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। इतनी इतनी बारिश होती है, बट स्टिल हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर दे फेस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी मतलब पानी का अभाव, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी के अभाव के कारण बहुत बहुत जगह है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा कर्नाटका, महाराष्ट्र, यू यू कैन टेक एग्जाम्पल केरला, यू कैन टेक एग्जाम्पल राजस्थान, गोवा, पंजाब, इन मैनी अदर रीजन्स, बुंदेलखंड एंड ऑल, एमपी, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आज भी पानी की स्कार्सिटी है। वहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, वहाँ के लोग पास्टोरलिस्ट हो चुके हैं, दे जस्ट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर रेसिडेंस एंड ऑल, कहीं के सबके कहीं पर इतनी ज़्यादा दैट ड्रॉट आ जाता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट फील्स वेरी बैड दैट हमारे कंट्री में इतने सेंटीमीटर बारिश होने के बाद भी दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑल सच बैड थिंग्स। अच्छा, वन मोर थिंग, सम स्टेट्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम फ्लड। ऑफकोर्स एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँगा तो जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे नाउ डेज आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में एक एक नॉट वन स्टेट, टू स्टेट बेसिकली, फर्स्ट वन इज बिहार एंड सेकेंड आई विल टॉक एज पंजाब। ये दो स्टेट ऐसे थे जहाँ पे इन दोनों स्टेट ने फ्लड का ऐसा भयानक रूप देखा जिसमें बहुत सारा चीज़ लॉस हो गया, बहुत सारा चीज़ जो लॉस हुआ, और उसके पीछे जो बहुत से रीजन हैं, क्या बताऊँ कि कैसे इस दैट ये त्रासदी को, केओस को हम रोक सकें, कैलमिटी है, ठीक है, कि हम इसको कैसे रोक सकें, राइट ना। कहीं पर पानी ज़्यादा, कहीं पे पानी कम, कहीं पे इतना ज़्यादा कि बाढ़ ही आ जाए, बट उस पानी का जो वाटर का यूटिलाइज हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। इस वाटर का यूटिलाइज हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर वाटर का प्रॉपर तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली पानी की स्कासिटी तो आएगी ही आएगी। फ्लड आएगा तो बहुत सारे लोगों के घर टूटे हैं। यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में देखा होगा आपने कि कैसे पंजाब में इतने सारे भैंसें बह गई, लोग बह गए। बिहार में तो कितने लोगों का 2-3 मोहल्ला, जो आई मीन 2 और 3 फ्लोर का घर था, वो बह गया। दैट हैज़ कोलैप्स्ड ड्रास्टिकली। And when I saw that news and video clips and all, I felt really very pity for them, those who have lost their all such assets and such, इतनी सारी कमाई जो बरसों थी वो सब डूब गया। So that's why I feel very bad for them. So controlling and monitoring all such thing is very necessary. That's why don't play with water, don't spoil the water, okay.
नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई विल ऑल्सो टेल यू समथिंग गुड थिंग। नाउ सी, जैसे मैं बात कर रहा था कि हाउ मच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वाटर इज देयर इन अदर वाटर बॉडीज। नाउ सी, देखो अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर पानी किस किस वाटर बॉडी में ज़्यादा है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस चीज़ की कि वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हाउ मच, इस बात को ध्यान रखना, कितना, 3/4, वेट 3/4, हाउ मच, 3/4, वेट, हाउ मच, 3/4, कहाँ गया, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम बट वेट, नो नो इशू। ओके, नाउ सी, 3/4 यानी कि चार में से तीन हिस्सा जो है, दैट अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, व्हाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैसिटी। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि व्हाई सो मैनी कंट्रीज आर फेसिंग वाटर स्कैसिटी। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? नॉप। देखो, हर चीज आपको जो अर्थ पे अवेलेबल है, डेफिनेटली ये बात भी नहीं है कि सबको बराबर हिस्से में मिल जा रहा है, नहीं। जो अर्थ पे रिसोर्स है, सबको बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? कि अवेलेबिलिटी, हर चीज का सबके पास नहीं होता। दैट्स व्हाई सम पीपल आर पुअर एंड सम पीपल आर रिच, ठीक है। और ओशियन, अच्छा ओशियन में कितना है? ओशियन में सलाइन वाटर है। सलाइन मतलब कैसा? मतलब नमकीन पानी है। तो आप नमकीन पानी से नहा नहीं सकते, नमकीन पानी आप पी नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रॉपर डेली लाइफ। सो लेट इट बी 97.30% इतना सलाइन वाटर है ओशियन में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, आइस कैप में कितना है? आइस कैप में कितना है? देखो, 2%, कितना परसेंट? 2% है। ग्राउंड वाटर में कितना है? 0.68%। अब बताओ, 0.68% ये ग्राउंड वाटर है, देखो, ये ग्राउंड वाटर कितना लो है, नॉट इवन 1% एज वेल। इफ यू स्टार्ट पंपिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड इफ यू स्टार्ट वेस्टिंग द वाटर uselessly, then will it be worthy for us to do such type of things? Not at all. Now, fresh lake जो वाटर लेके 0.009% है, हाउ मच लो इट इज, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। इनलैंड सीज एंड शॉर्ट लेक्स कितने? 0.009%। सेम थिंग, एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.009% ये वाला। फिर रिवर्स में देखो, इट्स ड्रास्टिकली लेस, 0.0001% इतने रिवर्स में है। अब सोचो, if you start spoiling river water and lakes water, so will it not affect us? Of course, definitely, obviously it will affect to us and daily life as well. Water distribution can be demonstrated by a simple activity at its own की water distribution कैसे किया है, ये देखो, सिंपल एक्टिविटीज ने बताया, ठीक है। So that's why I'm saying we should do not waste the water. Okay. Next thing I will tell you कि salinity. What is salinity? यहाँ पर देखो लिखा है salinity का, do you know salinity क्या होता है? फिर बोलेगा do you know Dead Sea में why something doesn't sink or and all, because इसकी जो डेंसिटी हाई है, डेड सी के पानी की डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। So the thing is, salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. मतलब 1000 ग्राम वाटर में नमक कितना है, दैट इज salinity। यानी कि 1000 ग्राम्स में नमक कितना, 1000 ग्राम के पानी में नमक कितना परसेंट है? सपोज नमक 400 ग्राम है पर 1000, राइट ना। यानी कि 400 है नमक, 400 ग्राम, 400 मतलब कुछ नहीं, 400 ग्राम नमक है 1000 ग्राम पानी में। तो इस रेशियो को मैं कहूंगा कि ये भाई मेरा सैलिनिटी है।
आई रिपीट वंस अगेन कि 1000 ग्राम पानी में 400 ग्राम अगर नमक है, अगर सलाइन है, अगर सॉल्ट है, तो उसको मैं कहूंगा सैलिनिटी ऑफ द वाटर। बराबर। नाउ दिस सैलिनिटी, यानी कि अब देखो डेड सी में जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है। मतलब क्या हो सकता है, डेड सी में 1000 ग्राम पानी में, 1000, वन मोर जीरो वुड बी देयर, 1000 ग्राम पानी में 700-800 ग्राम नमक हो, सलाइन हो। अगर नमक की वैल्यू या नमक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली सैलिनिटी विल इंक्रीज ना, डेफिनेटली सैलिनिटी विल इंक्रीज। अगर नमक बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस, इफ यू कंपेयर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो डेफिनेटली सैलिनिटी विल इंक्रीज। सो दैट्स व्हाई डेड सी में जो नमक की मात्रा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज मोर रेदर देन अदर थिंग्स, राइट ना। डेड सी इज इन इजराइल, has salinity 340 grams per liter of water, as I told you। 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम पानी में 340, मैं तो ऐसा रैंडम एग्जांपल लिया कि 700 होगा, बट ऑलरेडी बोला इसने कि 340 ग्राम होता है नमक 1000 लीटर, 1000 ग्राम पानी में, नॉट लीटर, 1000 ग्राम पानी यानी कि 1 लीटर पानी में। दैट्स वाई स्विमर्स कैन फ्लोट, दे डू नॉट सिंक, ऑन द contrary द फ्लोट, ऑल बिकॉज कि उसका सैलिनिटी और उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट्स डेंस, डेंस मतलब डेंस बनाया सो दैट इट्स डेंसिटी विल इंक्रीज, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप बात समझ में आई। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू, ओके।